नाउ पॉलिनोमियल क्लास 10 नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम, टाइप 4 ऑन फाइंडिंग द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें आपको जीरोस फाइंड करने होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आर रूट 3 एंड माइनस रूट 3, आपको ये कैसा पॉलिनोमियल दिखाई पड़ रहा है? क्यूबिक, बिकॉज x की जो हाईएस्ट पावर वो कितनी है? क्यूब है, x क्यूब है। ओके, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ओके, जिसके कि आपको दो जीरोस आपको गिवन है, मतलब अल्फा एंड बीटा गिवन, पर गामा नहीं गिवन। ठीक है, तो आपको पता है अल्फा इज इक्वल्स टू रूट 3 आपको गिवन है एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3। क्वेश्चन क्या है? देन फाइंड द थर्ड जीरो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या रूल होता है, मैं यहाँ पे फिर से नोट कर दे रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ओके, और स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता है क्या होता है इसका? f of x is equals to x cube, sorry ax cube plus bx square plus cx plus d। ओके, नाउ तो अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है। देखिए, अल्फा भी पता है आपको, बीटा भी पता है और गामा पता चल गया आराम से। ठीक है, तो सम ऑफ zeros is equals to alpha plus sum of zeros means alpha plus beta plus gamma is equals to b by a। देखिए, yes, minus b by a। okay, so this implies that what is alpha? Alpha is root 3, okay, plus beta is minus root 3 plus gamma को हम ऐसे ही रहने देते हैं माइनस b। what is b? b is the coefficient of x square। यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं 4, नो माइनस 4, सॉरी सर माइनस। ठीक है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट साइन का आपको ध्यान रखना है माइनस 4, तो ये वाला माइनस तो ऐसे ही लगा दिया। और b का वैल्यू कितना है? माइनस 4 डिवाइडेड बाय a। व्हाट इज a? a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x1, तो a इज इक्वल्स टू 1, तो आंसर विल बी माइनस माइनस प्लस 4 बाय 1। ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट रूट 3 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस रूट 3 प्लस गामा इज इक्वल्स टू 4 बाय 1 इज 4, रूट 3 गेट्स कैंसिल्ड एंड गामा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4। ओके, नोट करिए। अनदर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन टाइप 4 ऑन फाइंडिंग द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ f of x means there is a polynomial in variable x which is given by x cube minus 5x square minus 16x plus 80। okay, if its two zeros are equal in magnitude, ध्यान से सुनिएगा, two zeros are equal in magnitude, okay, but opposite in direction। ठीक है, but sorry opposite in direction नहीं, opposite in sign। okay, फिजिक्स में चला गया मेरा दिमाग थोड़ा सा, बट ऑपोजिट इन साइन। ठीक है, तो देखिए दो जीरोस इक्वल तो हैं लेकिन साइन क्या है? अपोजिट। हाँ, मतलब अगर एक 5 होगा तो दूसरा -5, ऐसे हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम नोट कर सकते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि अल्फा किसके इक्वल होगा? बीटा के, बट अल्फा का जो साइन होगा वो बीटा के नेगेटिव, तो वी कैन राइट दैट अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा। तो अगर आप यहाँ से बीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो आपके पास एक इक्वेशन बनेगी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। इसको आप बना के रख लीजिए। समझ में आया बात आपको? यस सर। ठीक है, और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है? माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप कितना पुट कर देंगे? 0, है ना? तो नाउ वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। माइनस तो ऐसे ही लगेगा और b की वैल्यू क्या होती है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस 5, तो ये हो जाएगा आपका -5y।
ax क्यूब का कोफिशिएंट है 1, सर 5 होगा। यस, तो आप देख रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस माइनस प्लस 5/1 इज 5। और आप क्या देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कितना है 0 है, तो 0 प्लस गामा इज इक्वल्स टू 5 और यू कैन से दैट गामा इज इक्वल्स टू 5। तो दिस इज द आंसर। कोई डाउट है? अच्छा, इसमें एक चीज और हमको देखनी है, ध्यान दें थोड़ा सा। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, उसमें बोला गया था फाइंड द थर्ड जीरो, और आपको अल्फा बीटा गिवन था, 2 जीरोस गिवन थे, एक √3 था और एक -√3। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखें। आपको ये नहीं बोला जा रहा है फाइंड थर्ड जीरो, आपको बोला जा रहा है, अच्छा लिखा ही नहीं है मैंने, हाँ इसमें क्वेश्चन क्या है देखिए, मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है फाइंड द जीरोस, फाइंड द मतलब आपको अल्फा भी फाइंड करना है, आपको बीटा भी फाइंड करना है, आपको गामा। अभी क्या मिला है आपको? गामा। ठीक है, तो अब आप फाइंड कर सकते हैं क्या, अल्फा और बीटा भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फाइंड करने के क्या तरीके हैं, आप वापस ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। अभी आपको पता था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है ना। और अभी अभी आपने फाइंड किया है गामा का वैल्यू, वो कितना है 5 है। ओके, अच्छा ठीक है, तो फिर से देखिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये वाला 5 उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, और अल्फा प्लस बीटा कितना देगा 0, तो ना तो अल्फा मिल रहा है ना तो बीटा। अगेन क्या मिल जाएगा कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा, तो उससे हमारा कोई फायदा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इससे हमारा नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कोई और रूल लगाते हैं। हम क्या लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तो लगा सकते हो है ना, आपको पता है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए। इसको हम आराम से लगा सकते हैं। अभी अभी आपने देखा था, यहाँ पे देखिए अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा, पुट कर सकते हैं। देखिए पुट करने से फायदा क्या होगा, पुट क्यों हम करेंगे, इस बात पे आपको ध्यान देना है। पुट करना हमारा एम नहीं, पुट हम क्यों करेंगे उसको थोड़ा सा समझिए। देखिए इसमें से भाई वैल्यू कितनी इक्वेशन दिख रही है आपको, 1 की 2 की 3 कितनी दिख रही है 1, और 1 इक्वेशन से कितने अननोन फाइंड कर सकते हैं आप, केवल 1। इसलिए देखो डी और ए तो नंबर होंगे, वो यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, गामा आप फाइंड कर चुके हैं, या तो अल्फा अल्फा बच जाए या तो बीटा बीटा। भाई अल्फा बीटा एक इक्वेशन से थोड़ी ना आंसर देगा अपना, एक इक्वेशन से तो एक ही अननोन आंसर देगा ना, तो या तो अल्फा अल्फा बचा लो या तो बीटा बीटा। तो कैसे, देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है माइनस बीटा, तो अल्फा की जगह कितना रखेंगे माइनस बीटा, और ये बीटा ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत है। और गामा की जगह आप कितना रख देंगे 5, बना के केवल बीटा बच गया यहाँ पर, और सब कुछ किसमें चल रहा है मल्टीप्लाई में, और माइनस ऐसे ही लगाएंगे। और डी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, लास्ट वाला देखिए 80 और डिवाइडेड बाय 1। ए क्या होता है x क्यूब का कोएफिशिएंट 1, तो -80। दिस इंप्लाइज दैट माइनस प्लस माइनस, तो -5 बीटा स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर 5 बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -80। ओके, नाउ अब आप माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं, और या फिर आप बोल सकते हैं डिवाइडिंग बाय -5 ऑन बोथ साइड, जो मानो आप कर लो। ये इसको कैंसिल कर दिया आपने, और बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 5, और आप इसको कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। नाउ बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 16, और आपको पढ़ाया गया है जब आप स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगाते हैं स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के आगे क्या लगाते हैं प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, तो दिक्कत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कितनी वैल्यूज आ रही है बीटा की 2,
एक तो 4 आ रही और दूसरी -4 आ रही। इसका मतलब एक उसमें से अल्फा है, एक उसमें से बीटा है। ये आपको ध्यान देना है। तो बीटा इज इक्वल्स टू 4 ले सकते हो, या फिर आप बीटा इज इक्वल्स टू -4 ले सकते हो। अगर बीटा 4 लोगे तो अल्फा कितना हो जाएगा, -4। सिंस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा, तो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा क्या है, 4। तो एक पेयर क्या पॉसिबल है कि अल्फा कितना हो जाए, -4 और बीटा कितना हो जाए, 4। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि बीटा अगर -4 है तो अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बीटा से माइनस और बीटा का वैल्यू -4 प्लस 4, अल्फा कितना हो जाएगा, 4। मतलब इसमें कोई ज्यादा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बस उन्होंने हमसे क्या बोला था कि एक जो जीरो है वो दूसरे का नेगेटिव है। ये देखिए, अगर ये पहला जीरो उसका अगर 4 है तो दूसरा -4, और अगर पहला जीरो उसका -4 है तो दूसरा 4, क्योंकि -4 इज द नेगेटिव ऑफ 4। -4 का अगर नेगेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, कोई डाउट है, नोट करिए। क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल आपको क्या गिवन है, x³ - 5x² - 2x + 24। ओके, दिस इज द पॉलिनोमियल। और आपसे बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस इज 12। कितने 2 जीरोस का प्रोडक्ट कितना गिवन है, 12। मतलब कि अल्फा इनटू बीटा। मर्जी है आपकी, देखिए आप कोई भी 2 जीरो ले सकते हैं। सपोज मैंने क्या सोच लिया, क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस। आपको पता है इसके टोटल कितने जीरोस हैं, अल्फा बीटा गामा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन आपको क्या है कि 2 जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 12 है। अल्फा इनटू बीटा कितना है, 12 है। ओके, ठीक, बस इतना ही गिवन है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। और ये क्या बोलते हैं हमसे कि फाइंड ऑल द जीरोस, मतलब मेरे को अल्फा भी चाहिए, बीटा भी चाहिए, गामा भी चाहिए। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप अगर ध्यान से देखें उधर अल्फा इंटू बीटा आपको कितना पता है, 12। और आप अगर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख देंगे तो क्या आ जाएगा, गामा, क्योंकि ये तो नंबर है। तो सबसे पहले तो यही कर लेते हैं। ओके, तो वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय माइनस ऑफ कोएफिशिएंट टर्म डिवाइडेड बाय minus of constant term divided by coefficient of x³। तो this implies that alpha into beta into gamma is equals to minus ऐसे ही लगेगा। What is d? d is the constant term, yes, 24। What is a? a is the coefficient of x³ and that is 1। तो -24 by 1 is -24। Okay, now आप अल्फा इंटू बीटा की जगह आप कितना पुट कर सकते हैं, 12। तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख दिया हमने, 12 इंटू गामा इज इक्वल्स टू -24। नाउ डिवाइडिंग बाय 12 ऑन बोथ साइड। 12 से बोथ साइड मैंने डिवाइड लगाया, ये कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12 2 जा, तो गामा इज इक्वल्स टू -2। ओके, ये हो गया। अब आप देख रहे हैं आपको गामा पता चल चुका है। ओके, कोई दिक्कत है, नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए आपको एक बात और पता है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, देखिए आपको, देखिए ये ना पुराने वाले जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं शायद वो यूज है, देख लेते हैं। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, c/a। तो हमने लिख दिया यहाँ पर c/a। ओके, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा देखिए कितना आया है आपका, -2। पुट कर दीजिए गामा को -2 इज इक्वल्स टू, ओह दिस इज -b/a। ठीक है, नाउ माइनस ऐसे ही लगाएंगे, b क्या होता है, x² का कोएफिशिएंट -5, a क्या होता है, x³ का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है, 5। तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया आपका 5। ओके, नाउ ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 2 राइट हैंड साइड जाएगा 7। ठीक है, तो देखिए आपको ना
एक इक्वेशन तो ये मिली, इसको मैंने सेकंड लिखा है और इसको मैंने फर्स्ट लिखा है। तो याद करिए, जब आपको क्या पता होता है, सम, याद रखिए हमेशा, जब आपको टू अननोन्स का सम पता हो और टू अननोन्स का क्या पता हो, प्रोडक्ट। याद रखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, टू अननोन का अगर आपको सम पता हो, टू अननोन्स का अगर आपको प्रोडक्ट पता हो, तो आप उन जो भी टू अननोन्स है उनका ना डिफरेंस निकालने की कोशिश करिए। देखिए, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा पता है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कोई नई चीज नहीं। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा पता है और अगर आप किसी तरीके से क्या निकाल के ले आए, अल्फा माइनस बीटा, कोई नंबर होगा यहाँ, तो दोनों को ऐड करोगे तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अपनी वैल्यू दे देगा। ये पता है आपको एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। बट हाँ ठीक है, तो आपको किसी भी तरीके से क्या लाना है, अल्फा माइनस बीटा। अब याद करिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, याद है आपको, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, याद है? हाँ, नहीं याद है तो बना लो फटाफट। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे आप, देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का आपको कौन से फॉर्म में आंसर देना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में देना है। मतलब आप इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर दीजिए और 2 अल्फा बीटा आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इससे आपका क्या फायदा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, ये क्या बना देगा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का। तो आप देख सकते हैं, ये बात मैंने आपको शायद पहले भी बोली थी। उस टाइम क्या आ रहा था, ये -4 अल्फा बीटा किधर चला गया था शायद, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आता था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स अल्फा बीटा। तो आप बार बार बिल्कुल आप चाहो तो इसको लर्न कर लो, इस पे 1-2 बार प्लीज घर पे प्रैक्टिस करिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या दिया होता है फिर से याद करिए, प्रोडक्ट अगर आपको गिवन है और सम गिवन है तो डिफरेंस निकाला जा सकता है। इसी तरीके से अगर आपको प्रोडक्ट गिवन है और डिफरेंस गिवन है तो सम निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला है, इसको प्लीज नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। आप देखिए डिफरेंस से किस पे जाते हैं, सम निकाल सकते हैं, सॉरी सम आपको दिया हो तो डिफरेंस निकाल लोगे। और इसी तरीके से अगर इस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा। तो अगर आपको डिफरेंस दिया होगा तो क्या निकाल लोगे आप, सम। और जैसे ही सम और डिफरेंस पता होगा दो चीजों का, आप वैल्यू निकाल सकते हो। मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखिए मान लीजिए अल्फा माइनस बीटा, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप वैल्यू रख दो, क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ताकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पता तो चल जाए, ठीक है ना। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर इज 49। ओके, ये आप बना लीजिए और इसको आप बनाकर रख दें, इसको सेकंड बना लीजिए और आप फॉर्मूला लगा दीजिए, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है आपका, 49। अब स्क्वायर मत कर देना, पहले ही कर चुके हैं, ठीक है ना। या तो 7 रख के स्क्वायर कर लेते, -4 इंटू अल्फा बीटा, कितना है अल्फा इंटू बीटा, 12। ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 49 माइनस 48, 12 4 48 1। और अगर आप स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लोगे, 1 का स्क्वायर रूट, और साइन में ऐसा लगेगा प्लस माइनस, मतलब अल्फा माइनस बीटा या तो +1 आएगा या तो -1। तो आपको दो वैल्यूज मिल गई, देखिए अल्फा माइनस बीटा -1 भी आ सकता है और अल्फा माइनस बीटा आपका +1 भी आ सकता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए, जब भी स्क्वायर हटाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से तो क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट के सामने प्लस और माइनस का साइन, ओके। नाउ ये हो गया आपका। अब आप बहुत आराम से देख सकते हैं, अगर मैं ये वाली कंडीशन लूं,
और अल्फा प्लस बीटा कितना लूं, कहीं पे आया था देखिए, हाँ 7 आया था। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं किसके साथ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 7। तो अगर आप ऐड कर देंगे तो LHS LHS में ऐड और RHS, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल्स टू -1 प्लस 6 इज 6, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, अल्फा इज इक्वल्स टू 3। ओके, नाउ अगर हम अल्फा माइनस बीटा 1 लेते हैं तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा थोड़ी ना चेंज होगा, वो तो 12 है, सॉरी 7, इसको ऐड करिए, बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1 इज 8, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड इज 4। ठीक है, तो देखिए इसमें बात क्या है कि जो अल्फा 3 आ रहा है और जो अल्फा 4 आ रहा है, एक्चुअल में क्या है कि ये एक गामा तो आपका आ ही चुका -2, एक 0 ये है और बचे हुए दोनों 0 ये। देखिए मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, कैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ, अगर आप अल्फा उठा के वापस इसमें रखेंगे ना, ये अल्फा माइनस बीटा -1 आया था, अल्फा आपका कितना आया, क्योंकि भाई जब एक वैल्यू आ गई है तो उठा के आप उसको उस इक्वेशन में रखोगे तो दूसरी आ जाएगी। ठीक है, अल्फा अगर आप 3 रखोगे तो माइनस बीटा इज इक्वल्स टू -1, तो माइनस बीटा इज इक्वल्स टू -1 और ये उधर जाएगा तो -3, तो माइनस बीटा इज इक्वल्स टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, तो बीटा कितना हो जाएगा 4। तो देखिए अल्फा कितना है अगर 3, तो बीटा कितना है 4। वही बात ऊपर ही आ गई थी कि पहला 0 क्या है 3 और दूसरा 0 क्या है 4। अगर मैं अल्फा की वैल्यू 4 रखूं तो बीटा अपने आप कितना आ जाएगा 3, करके दिखाता हूं मैं आपको। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो अल्फा अगर आप 4 रखेंगे तो माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, 4 इधर जाएगा तो माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 और 1 माइनस 4 कितना होता है -3 और माइनस एंड माइनस गेट्स कैंसिल, तो बीटा इज इक्वल्स टू 3। तो इसमें कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, जो जब भी कोई अननोन अपनी 2 वैल्यू देता है ना, और हमेशा याद रखिए इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक होगी, कैसी होगी, क्वाड्रेटिक मतलब समझ रहे हैं, इधर स्क्वायर होगा, स्क्वायर हट के अगर स्क्वायर रूट के सामने प्लस माइनस आप लगाएंगे तो जो दोनों वैल्यू आती है सेम अननोन की अगर